हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची जिला मलिर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 3 पे जामे मस्जिद हनफिया लावाली में गटर का पानी दाखिल, इंतजामिया खामोश, तमाशाई। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची हिमायती न्यूज मलिर की मारूफ जामे मस्जिद हनफिया लावाली रोड नंबर 3 पे कायम इस वक्त शदीद गंदगी बद इंतजामी का शिकार है, जहां गटर का पानी मस्जिद के अंदर तक दाखिल हो चुका है। मस्जिद के गेट के एंड सामने नाला टूटा हुआ है, जो इलाके के लिए खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। दिल्ली मोहल्ला के मुताबिक समाजी कारकुन सुल्तान राजा गुजर ने मुतादद बार मुतल्लिका हुकाम नजीर भुट्टो और रफीक दाऊद जट को इस मसले की निशानदही की, मगर अफसोस के कोई सुनवाई ना हुई। न सिर्फ गंदगी का ढेर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब तो अवामी नुमाइंदों की तरफ से रोड नंबर 3 पे सफाई करने से बाकायदा मना कर दिया गया है। अवामी सतह पे सवाल उठ रहा है कि आया DMC, KMC और TMC सिर्फ मुंतखब इलाकों में ही काम करेंगे? क्या इबादत गाहें और रिहायशी इलाके उनके दायरा कार से बाहर हो गए हैं? सुल्तान राजा गुजर ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि अगर मस्जिद का एहतराम बाकी है और अगर कोई वाकई मुसलमान है तो इस रोड पे सफाई का काम फौरी तौर पे शुरू करवाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आज इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, मगर कल अल्लाह की अदालत में इक़्तिदार तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, वहाँ क्या जवाब दोगे? ज़राए के मुताबिक रफीक दाऊद जट नज़ीर भुट्टो के दफातर में बारहा शिकायत की गई, लेकिन वो न सिर्फ मुलाकात में इनकार करते हैं बल्कि आवाम की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। इलाके के लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लट बस्ती में नाजायज़ तजावुज़ात और नाले का बंद होना इन्हीं अफराद की सरपरस्ती में हुआ। एक और इंकशाफ ये भी किया गया है कि नज़ीर भुट्टो और रफीक दाऊद जट को भैंस कॉलोनी और वहाँ के रिहायशियों से ज़ाती अनाद है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के आवाम कभी तरक्की ना करें ताकि उनका तसल्लुत कायम रहे। अहले इलाका ने पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कशमकश में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका कहना था कि इब्राहिम हैदरी टाउन और मलिर टाउन के नुमाइंदे आवामी खिदमत के बजाय आपस में लड़ाई झगड़ों में मसरूफ़ रहते हैं। जब बजट आता है तो सारा माल पार्टी काबीना में आपस में तकसीम हो जाता है, आवाम को सिर्फ संजीदा फोटो दिखाई जाती है। रिपोर्ट के इख्तिताम पे सुल्तान राजा गुजर और दीगर मजलूम शहरियों ने दो टोक अल्फाज में कहा, अगर हक की आवाज़ बुलंद की जाए तो ये नुमाइंदे दुश्मन बन जाते हैं, मगर याद रखो हिमायती न्यूज़ न झुकेगा न बिकेगा, हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। कैटल कॉलोनी सफाई से महरूम सुल्तान राजा गुजर का टाउन इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों पर सख्त रद्द-ए-अमल। रिपोर्ट हिमायती न्यूज़ कराची। कराची हिमायती न्यूज़ मलिर कैटल कॉलोनी गली नंबर 3 के रिहायशी समाजी कारकुन सुल्तान राजा गुजर ने इलाकाई मसाइल पर शदीद एहतजाज करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो, वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुंतखब काउंसलर्स पर गफलत का इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि वो बारहा शिकायत मुतालिबात कर चुके हैं, लेकिन कैटल कॉलोनी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। सुल्तान राजा गुजर का कहना था कि सफाई सुथराई के हवाले से न DMC न ही KMC ने कोई जिम्मेदारी पूरी की है। बदकिस्मती से कैटल कॉलोनी को लावारिस इलाका समझा जा रहा है, जबकि अवामी नुमाइंदे सिर्फ नई कैटल कॉलोनी पे तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा, जब इंतखाबात करीब होते हैं तो सभी सियासतदान वोट मांगने आ जाते हैं, मगर कामयाबी के बाद इलाके के मसाइल भुला दिए जाते हैं। ये गरीब आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। सुल्तान राजा गुजर ने मेयर कराची, डिप्टी मेयर और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कैटल कॉलोनी की हालत जार का नोटिस लें और सफाई समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। भाई देख लेंगे यार, ये ना है बाद में पानी कम पानी में पीना लगता है। हमारा होना चाहिए, हम लोग बहुत ज़्यादा
बड़ा 4 नंबर चलो। आ जाओ इधर आ जाओ। होश भाई है क्या? ये बिल्कुल अल्लाह का घर है, मस्जिद है। यहाँ पर लोग आते जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और यहाँ गटर का मुंह खुला हुआ है, नाले के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और रात के अंधेरे में सुबह जब फजर की नमाज़ लोग पढ़ते थे इसी गटर में, यहाँ पर गिर जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, और पानी भी काफ़ी खड़ा हुआ है। मैं वाकमल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़, और हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। अभी मैं मौजूद हूँ कैटल कॉलोनी रोड नंबर 3 पे। नाले की जो सफाई हो रही थी, बारिश से पहले लोगों ने बहुत कंप्लेनें करी केएमसी डीएमसी के और टाउन का जो चेयरमैन है नज़ीर भुट्टो साहब को, तो मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं हुई। अभी बारिशों का मौसम है, अभी भी बारिश हो रही है, उसके अंदर मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो शहरियों का और डेयरी फार्मरों का मुतालबा है, टाउन का जो चेयरमैन है नज़ीर भुट्टो साहब, उनको मुतालबा करने चाहते हैं। तो हम केएमसी को डीएमसी को, जो यहाँ के मुलाजिम जो उन्होंने तनख्वाह पे रखे हुए हैं, वो भी ना रोडों पे ना बोर्डों पे हैं। हम हज़ारों अरबों रुपये टैक्स देने के बावजूद भी इस दलदल में, इस कीचड़ में रह रहे हैं। तो हमारे साथ शहरी मौजूद है, ज़्यादा उससे राय लेते क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाकिम भाई। हाकिम भाई, पहले भी हमने वीडियो बार बार बना के और ग्रुपों में डाली, और यहाँ के ज़िम्मेदारों को भी दी, तो उन चेयरमैन तक भी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की, वहाँ तक भी बात पहुँचाई अपनी, और बार बार पर्सनल उन्होंने कहा कि भाई हमारे पर्सनल पे सेंड करो। उनके पर्सनल लोगों पर भी ये 4 नंबर से लेके 2 नंबर तक की वीडियो बना के भेजी। आज से 6-7 महीने पहले अपनी मदद आप कहते थे, हमने अपने नाले साफ़ करवाए, और ये अब तक आप आए थे देखा था, और अब तक ये कचरा कैमरा घुमा के दिखाएं कि ये सारा पड़ा हुआ है उधर अभी तक। कैमरा पड़ते घुमा के दिखाओ भाई, जो ये पड़ा है। ये सारा जो नाले में से बजरी कचरा जो निकला था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर ये कहानी हुई भी कि रात से हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो जब पानी उस गोबर पे पड़ा तो वो सारा रोड के ऊपर आ गया। अब वहाँ से आने जाने ये काफ़ी ज़िम्मेदारों को, यहाँ के कौंसलरों को, नाजिमों को, चेयरमैनों को, सबको हमने ये वीडियो सेंड की है यहाँ की बना के, और सब ने देखी भी है, मगर इस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो यहाँ के टाउन चेयरमैन है नज़ीर भुट्टो, उन तक भी हमने अपनी वीडियो और आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचाई है। आज 6-7 महीने हो गए, हमारे काम पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। चौक पे ये देखना आपके सामने मामला के रास्ते नहीं है यहाँ पर आने जाने के। और दूसरी बात कि भाई, अगर बारिश से पहले हमारे ये नाले क्लियर कर दिए जाते, नालों की सफाई होती है, नाले चौक नहीं होते। बास काफ़ी ग्रुपों के अंदर बोल रहे हैं कि नालों के अंदर गोबर डाला जाता है। हाँ, बाड़े वाले गोबर डालते हैं नालों के अंदर, इनको चाहिए गोबर बहा के डालें, मगर ये बातें नहीं, ये ऐसी गोबर डाल देते हैं। मसले है कि पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम यहाँ पर आउट होया हुआ है, बिजली टाइम पे नहीं आ रही है, पानी माल के लिए पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, सोलर कहाँ तक पूरा करेगा, जनरेटर कहाँ तक पूरा करेंगे, समर कहाँ तक पानी पूरा करेगी बहाने के लिए। तो मेरे भाई, उससे पहले अगर ये नाले साफ़ हो जाएं, ये नालों की प्रॉपर सफाई हो जाए, उसके बाद अगर कोई बाड़े वाला नाले के अंदर ट्राली समेत गोबर डालता है तो उसके ऊपर ड्यू रख देंगे, जुर्माना रख देंगे, कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि अगर वो इस नाले के अंदर गोबर डालता है तो डाले, भागे डाले। तो मेरे भाई, इसके लिए बोलने से नहीं, अमलन कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हालात ऐसे, अभी तो ज़्यादा 12 घंटे हुए बारिश को, और ये हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, नहीं है आने जाने के लिए। ये हालात हैं यहाँ के। तो हमारी गुजारिश है कि बार बार बोल रहे हैं कि हमें क्यों शिरक के ज़ुमरे के अंदर लेके आ रहे हो, कि फिर हम तो खुदा से ही आस लगाई हुई कि अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा। तो हमने तो उनको बार बार बोल दिया, मैसेज चला दिए, ग्रुपों में वीडियो डाल दी हैं, फिर भी हमारे यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। यही कचरे का निज़ाम है, सारे नालों के निज़ाम ये तुम्हारे सामने गलतें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, लावारिस से बहस कॉलोनी। जी बिल्कुल, यहाँ के डेयरी फार्मर राजा सुल्तान का हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर रहा है, और उसका यह कहना है कैटल कॉलोनी 3 नंबर से लेके 2 नंबर तक ये रोड कचरे का ढेर था, और है ना इसकी कोई सफाई है। यहाँ के चेयरमैन जो हैं टाउन के जावेद इकबाल काकू साहब, सदर रसूल खान साहब, और टाउन का जो चेयरमैन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर भुट्टो साहब, दाऊद जट जो है अपना रफ़ीक जट साहब,
और यहाँ का सत्तार हिमायती साहब है, वो भी पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, उनको भी हम काफ़ी कंप्लेन कर चुके हैं, मगर बैंस कॉलोनी को, ऋषि रोडों को लावारिस छोड़ा जा रहा है। कोई हमारी यहाँ कंप्लेन पे ना कोई अमल दरामद होता, ना कोई सफाई होती है, और यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अभी बारिश हो रही है, बल्कि मैं अभी भी बारिश में मौजूद हूँ, वहाँ पर बारिश हो रही है आज। तो राजा सुल्तान का हुकूमत से बड़ा मुतालबा जी। हाकिम भाई, ये बेटा अभी सामने से ये मस्जिद है। ये यहाँ से जब बारिश होती है ना, अगर ये नाले हमारे चौक होते हैं, इनकी सफाई नहीं होती है, जब बारिश का पानी का रेला आता है तो वो आके सीधा इस रोड पे आता है। आने के बाद ये आपके सामने ये देखें, ये मस्जिद की जगह और ये मस्जिद का फर्श है। पानी मस्जिद तक में आने का खतरा होता है। तो बार बार 6-7 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि बारिशें होने वाली हैं, ये सफाई करवा दो, ये नालों को, ये नाले चौक में। पिछली दफा आपके तवस्सुल से, आपके चैनल से हमने ये वीडियो चलाई थी कि ये नाजायज तजावुज़ात है जो कब्जे किए हुए लोगों ने। अगर वो वहाँ से बड़ा नाला जो हमारा 0 नंबर से लेके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जब बड़े नाले में गिरता है, वो आगे जो लोगों ने अपने में, यार जो हक की बात है वो तो कर लूं, जो लोगों ने कब्जे किए हुए उस बरसाती नाले के ऊपर, अभी बीच में ग्रुप के अंदर कोई वीडियो चली थी कि किसी ने वहां पर उस नाले के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो अगर ये तजावुज़ात हटा दिए जाएं, ये जो नाले चौक होते हैं, ये नाले चौक नहीं होंगे, पानी तेजी से चलेगी। तकरीबन 8 से 10 फुट की इस नालों की गहराई है, 8 से 10 फुट की गहराई है इस नालों की। तो ये पानी यहाँ पर नहीं रुकेगा, जितनी मर्जी बरसात हो जाए फिर नाले चलेंगे, अगर वो तजावुज़ात का मसला हल हो जाए। एक बात, दूसरी, ये अल्लाह का घर है। यहाँ जब बारिश होती है, तेज पानी छोटे हो गए, जब पानी आएगा तो ये नाली कहाँ बर्दाश्त करेगी, फिर ये पानी जाएगा मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर भी जाएगा, अल्लाह के घर के अंदर जाएगा। खुदा के लिए ये आपस की तुम लड़ाइयों के अंदर ये आवाम का क्या कसूर है जिनको पीसा जा रहा है। हमने टोन को बार बार ग्रुपों के अंदर चलाई, जिसने बोला यार मेरे पास पर्सनल भेज, हमने पर्सनल उनके पास वीडियो बना के भेजी, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं होता। सर आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी काफ़ी अरसे से ये बहुत बड़ा मसला है। जब बारिशें होती हैं तो शहरों के अंदर बड़े बड़े नालों की सफाई होती है। तो ये हमारा बैंस कॉलोनी का, ये समझो कराची की सबसे एशिया की बड़ी मंडी है, इधर सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है ना। गंदगी की वजह से ये सारा गंद नालों में जाता है। नालों में जब बारिशें होती हैं फिर वही पानी लोगों के घरों में जाता है और अल्लाह के घर में जाता है। अब 5-6 साल से खुद देख रहे हैं कि ये नाले का पानी, बारिश का पानी मस्जिदों में दाखिल होता है। कौन निकालेगा पानी? आगे पानी निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। मस्जिद होगी नीचे, आगे लोगों ने बारे बना दिए ऊंचे, नाले भी ऊंचे बने हुए हैं, तो आगे पानी कैसे खराज होगा? हुकूमत सफाई भी नहीं करती है। रब्बील अव्वल का महीना हो, मुहर्रम का महीना हो,